उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे गुरुजी महाराज स्वर्णे पधारा रे। आजे आनंद छवाया रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे। आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। कुमकुम तिलक माल्यार्पण और श्रीफल से सम्मानित करेंगे अनिका दोषी। जोरदार तालियों से उनका सम्मान। स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा। बोलो आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत होगी तेरी जिंदगानी, दरिया के जल तर में कर ले तू शुभ कर्म भव्य प्राणी। धन्य होगी तेरी जिंदगानी, नाम किंचन अकिंचन धर्म पर को निज माने नाही भरम है।
तुलसी पाणी पयो योग में भक्ति स्तुतिं विनति मंजलि मज्जसैव चेक्रियते चरि करीति यश्चर्करीति तव देव स एव धन्य। बोलिए महावीर भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान पटाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के, परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुवर दया सागर जी महाराज के, उत्तम पर्वराज पर्यूषण पर्व का भार आपके सिर से हल्का होता जा रहा। आप खुश हैं कि बस 36 घंटे का और सिर दर्द है, फिर तो बिल्कुल हम फ्री होने वाले हैं। माता जी ने 10 दिन से बहुत परेशान कर रखा है, खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी करते हैं। तो कल आपको छुट्टी मिलेगी। जैन दर्शन ज्ञान का सागर है और इस सागर के कुछ कणिकाओं को आचार्यों ने शब्दों में लिपिबद्ध करके हमारे तक पहुंचाया और पुण्यशाली जीव इन कणिकाओं के अंश को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। पहले 4 दिन आचार्य ने प्रथमानियोग और कर्णानियोग सिखाया आपको। उत्तम, क्षमा, मार्दा, आर्दा और शौच के माध्यम से, कर्णानियोग के माध्यम से कथन किया है, कर्णानियोग की पद्धति से कथन किया है, उदाहरण देके प्रथमानियोग पढ़ाया है और कषायों की स्वभाव का वर्णन करके आचार्य ने कर्णानियोग के माध्यम से इन चारों धर्मों के प्रति आपको आकर्षित किया। और जहां सत्य की विवेचना की, आचार्य ने आपको आध्यात्म का रस पिलाने का प्रयास किया। और संयम, तप, त्याग, चरणानियोग की झलक आती है इन तीनों धर्मों में। और आज आचार्य आपको द्रव्यानियोग से कथन कर रहे हैं, ना में किंचना आकिंचना, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। अब आप लोग बड़े होशियार हैं, आप क्या कहेंगे? किंचित मात्र मेरा नहीं है, बाकी का सब मेरा है। ये आपकी लैंग्वेज है। आचार्य की लैंग्वेज क्या है? ना किंचना अकिंचना, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मतलब बाकी का तो फिर है ही नहीं। ये आचार्य की लैंग्वेज है। आप क्या कहते हैं कि किंचित मात्र मेरा नहीं है, बाकी का सब मेरा है। यदि इस प्रकार की परिभाषाएं आप करते रहेंगे तो आचार्य को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु संसार में आपका आचार जरूर डलता रहेगा। आप आचार में पढ़ते रहेंगे, संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। आज आचार्य जो कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय, सूक्ष्म चिंतन की बात है। आपके लिए तो ऐसा लगेगा कि जहां मैं एक वस्तु से 1 मिनट के लिए अलग नहीं हो रहा हूं, भले मैं यहां बैठा हूं, जेब में हो सकता 5-10 रुपए भी ना हो। आजकल एक फैशन है, जितना लोग रईस होंगे करोड़पति, उनकी जेब खाली होती है ना। तो
आपकी जेब खाली होगी, फिर भी मन खाली नहीं है। मन में उतना ही समाया है जितना तिजोरी में समाया है, मन में उतना ही भरा है जितना बैंक के लॉकर में भरा है, मन में उतना ही इकट्ठा हो गया है जो आपके तीनों चारों ब्रांच में ऑफिस में इकट्ठा है। फिर भी आज आचार्य सत्य को आपको श्रवण करा के सत्य की अनुभूति, सत्य के प्रति उत्सुक कराना चाह रहे हैं कि ना मैं किंचना किंचना, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। कल तक आचार्य ने आपको क्या कहा था? पहले कहा संयम धारण करो, फिर कहा तप करो, फिर कहा दे दो। यानी कि क्या रहा? आपको क्रिएटिव करते रहे, कहीं न कहीं एक्टिव करते रहे। परंतु आज आचार्य निर्वृत्ति मार्ग की बात कह रहे हैं, तेरा कुछ है ही नहीं, देने का तेरा काम है ही नहीं। इस अहम को भी तू उतार दे। सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु देने का अहम अभी मन में बैठा है। इस देने का कर्तव्य बुद्धि को भी तू आज उतार दे। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। बाहर की जड़ वस्तुएं तो छोड़ दीजिए। जिस शरीर रूपी पिंजड़े में यह आत्मा रह रही है, यह पिंजड़ा भी मेरा नहीं है। माता जी, परिग्रह अभी तक आपने अलग कराया था, अच्छा लगा था कि चलो भाई धन तो हाथ का मैल है, ये वैसे भी जाने वाला है, चलो छोड़ दें। तो सोचते हम थोड़ी सी तीरंदाजी दिखा दें और थोड़ा सा दान कर दें। परंतु आचार्य तो आज आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे। धन को पराया कहना आपको पछता है, परंतु बीवी बच्चे पराए कहना, बीवी बच्चे के साथ से शरीर को भी पराया कहना, माता जी ऐसा लग रहा जैसे आपने मेरे शरीर पे उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। कि जिस संसार में मैं इतना रम रहा हूं, आनंद मान रहा हूं, गोते लगा रहा हूं, सुख की अनुभूति कर रहा हूं, और आपने लेके सीधा एकदम से कह दिया ये आपकी नहीं है। एक आदमी को चोट लग गई, रोड रेसिंग हो रही थी। लास्ट दिन डॉक्टर ने कह दिया आज तुम ड्रेसिंग करा के जाओ और 1 सप्ताह बाद आना। अब 1 सप्ताह बाद आया तो ड्रेसिंग जब करते हैं तो अंदर दवाई लगाते, दवाई के ऊपर थोड़ा पतला कपड़ा रखते हैं। तो अभी तक डॉक्टर ने देखा और झटके से निकाल दिया। तो रोने लगा, रहे डॉक्टर साहब ये मत करो, बड़ी तकलीफ हो रही है। पर डॉक्टर जान रहा था तब तक ये झटके से निकालेंगे, ये निकलेगा नहीं। ऐसा ही आचार्य को मालूम हो गया कि इनसे दान भी करवा लिया, दीक्षा भी दिलवा दी, संयम धारण करा दिया, तप में खड़ा कर दिया, परंतु ये भाव भी मन में ना रखो कि मैं तप कर रहा हूं। मैं तो अपने ज्ञान घन स्वभाव वाला हूं, चैतन्य स्वभाव वाला हूं, पर वस्तु से मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। भाव संसार शरीर इन सुखों में जो फंस रहा हूं, शायद मैं अपने साथ छलना कर रहा हूं, सुखाभास में दौड़ रहा हूं और हाथ में मेरे कुछ भी आने वाला नहीं है। इंद्रिय घोड़े को मैंने नियंत्रित तो कर दिया, संयम धारण किया, जब इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया, मन को नियंत्रित कर दिया, परंतु आचार्य कह रहे हैं यदि तू नियंत्रित करके इनमें ही तू फंस गया तो भी आत्म सिद्धि होने वाली नहीं है। तुम्हें ये भी छोड़ना पड़ेगा कि यह भी जो मैं कर रहा हूं यह भी मेरा नहीं है। आज का किसी दिन जब खाकरा खाते ना लोग, तो थोड़ी सी जरा बनने में थोड़ी लापरवाही हो जाती तो कड़क हो जाते हैं, तो वो खाकरा जरा खाने में मजा नहीं आता है, दांत को घायल कर देता है। तो
तो आप कहते हैं बस आज का प्रवचन इतना ही कड़क है, क्योंकि कल तो आप संतुष्ट हो रहे थे, आचार्य कह रहे थे 1/4, 1/6, 1/10 तू दान कर दे, और मन बड़ा आनंदित हो रहा था, अरे मैंने तो दान किया। परंतु आज आचार्य कह रहे हैं कि इसका एक रोम भी तुम्हारा नहीं है। भव्य जीव ही आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की आस्था बना पाता है, यानी कि आचार्य अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह दोनों के त्याग की बात कह रहे हैं। बाह्य प्रकार का, बाह्य कितने प्रकार का है? 10 प्रकार, अंतरंग परिग्रह 14। आप कहेंगे माता जी पहले तो आपने क्रोध मान माया लोभ छुड़वा दिया, अब कौन सा परिग्रह बचा हमारे पास? अभी आपके पास स्वंजलन कसाय बची है। वो आप अनंत